हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। खुशामदीद है एंड वेलकम है। तो बच्चों, आज हम एक हमारे 10th SSLC का एक न्यू इंग्लिश का पोएम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द नोबल नेचर। बहुत ही छोटी सी और बहुत अच्छी पोएम है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए जो पोएम मेमोराइजेशन भी है, यानी इसको मेमोराइज करना है आप लोगों को। तो ये जो पोएम है द नोबल नेचर, इनके जो पोएट हैं जो लिखे हैं वो बेन जॉनसन, बहुत ही मशहूर पोएट हैं। और ये पोएम की एक ख़ास बात यह है कि इस पोएम में इन पोएट ने जो बेन जॉनसन है एक इंसान को दो चीज़ों से जोड़कर बताया है कि किस तरह की लाइफ होनी चाहिए। तो हम पोएम को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको इंशाल्लाह अच्छे वे में इसको इजी वे में एक्सप्लेन कराऊंगा। तो सबसे पहले हम इसमें आने वाले जो वर्ड्स एंड मीनिंग है उनको देखेंगे और फिर हम पोएम की तरफ चलेंगे। चलिए बिना ताख़ीर करे, बिना देर करे हम चलते हैं अल्फाज माने यानी वर्ड्स और मीनिंग की तरफ। तो चलो बच्चों, ये रहे हमारे वर्ड्स एंड मीनिंग्स द नोबल नेचर के जो हमारे पोएम में आने वाले हैं। चलिए एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं। फर्स्ट, नोबल। नोबल का मतलब होता है अजीम या बड़ा। नेचर नथिंग बट कुदरत या फितरत को बोलते हैं नेचर। ग्रोइंग, ग्रोइंग या ग्रो बढ़ोतरी, बढ़ना, नशोनुमा होना, इंक्रीज होना, उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है बल्क। बल्क का मतलब है हजम, बड़ा, यानी साइज़, जो बड़ा साइज़ होता है ना इसको बल्क कहते हैं। ड्राई, ड्राई मतलब सूखा, सूखा या सूखना, ड्राई को बोलेंगे। नेक्स्ट है ओक। ओक एक दरख्त है जिसको पर्टिकुलर इसकी 300 ईयर इसकी जो है सो लाइफ स्पैन है इसका। ओक ट्री बोल को जो मशहूर है वो पोएम में आएगा आपको आगे। फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना, गिर जाने को फॉल कहते हैं। नेक्स्ट है लॉग। लॉग मतलब लुट जाना, यानी बर्बाद होना, लुटना, उसको लॉग कहते हैं। ड्राई ऊपर आ गया है वो ड्राई। नेक्स्ट है बाल्ड। बाल्ड का मतलब गंजा, झड़ना, यानी जो चीज़ झड़ जाती है, गंजा भी बोल सकते हैं इसको, जिसको बाल नहीं रहते ना उसको। आगे शेयर। शेयर का मतलब होता है मुरझा जाना, यानी मुरझा जाते हैं ना पेड़ पौधे, उसको शेयर कहते हैं। नेक्स्ट है लिली। लिली एक फूल का पौधा है छोटा सा, उसको लिली कहते हैं। फेरर, फेरर या फेर यानी बेऐब, गोरा यानी बेदाग, उसको फेर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन, मतलब हिस्सा, एक छोटा निस्बत को हिस्सा या प्रोपोर्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है मेजर। मेजर मतलब नापना, कौन सी चीज़ को मेजर करना, नापना। लास्ट वन है फाउंडर। फाउंडर का मतलब है बानी। तो बच्चों ये चंद अल्फाज माने थे, वर्ड्स मीनिंग। आप एक दफ़ा इसको देख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बस थोड़े से ही हैं इसके अल्फाज माने। चलिए तो अब हम चलते हैं हमारी पोएम की तरफ। चलिए स्टूडेंट, ये है हमारी पोएम द नोबल नेचर। छोटी सी पोएम है। रीड एंड एंजॉय द पोएम। तो हम इसको पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे और देखेंगे कि क्या थीम है इस पोएम में, यानी क्या मरकज़ ख्याल है, पोएट किस चीज़ को कंपेयर कर रहा है और क्या चीज़ बताना चाह रहा है, और मैं आपको आसान तरीके से इंशाल्लाह समझाऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी, or standing long an oak 300 years to fall a log at last, dry, bald and sheer। तो ये एक स्टैंजा है। इसमें क्या बताना चाह रहे हैं बेन जॉनसन, वो देखिए। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क, यानी उन्होंने ये बता रहे हैं कि पहले मैं आपको बताया कि इसमें इंसान को कंपेयर किया जा रहा है दो दरख्तों से। तो उसमें सब पहले बता रहे हैं कि ज़िंदगी जो है सो इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, यानी झाड़ के जैसा, एक दरख्त के जैसा बढ़ना। इन बल्क यानी साइज़ में बड़ा, झाड़ बढ़ता रहता ना दरख्त, तो उस तरह से बढ़ना ही क्या ज़िंदगी है या नहीं है, ऐसा पूछ रहे हैं। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क। डॉथ। डॉथ मतलब जो ओल्ड इंग्लिश थी इसमें डॉथ का मीनिंग डस्ट को लेता था, अब जो न्यू में डस्ट कहते हैं, पहले डॉथ कहते थे। डॉथ मेक मैन बेटर बी, क्या इसी तरह से दरख्त की तरह बढ़ना यही एक इंसान के लिए बेटर है, क्या पूछ रहे नो।
और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर्स, यानी एक दरख्त को जो कंपेयर कर रहे हैं, अभी बताया मैं कि एक दरख्त है ओक का जो स्टैंडिंग लॉन्ग यानी ठहरा हुआ रहता है, यानी बढ़ता 3 साल तक, यानी 300 साल तक, 300 ईयर्स तक जिस तरह से एक दरख्त बढ़ता है उस तरह से क्या है बड़ा साइज़ में बढ़ना एक इंसान, बाद में जो है सो टू फॉल अलॉग यानी फिर गिर जाना यानी आखिर में क्या होता है 300 साल तक उन्हें बढ़ता है, साइज़ में बड़ा होता है, फिर एक टाइम आता है कि उन्हें लॉग हो जाता है एट लास्ट, यानी आखिर में लॉग हो जाता है, यानी पूरा लुट जाता है। लुट जाने से मुराद उसके ड्राई होता है, सूख जाता है, बाल्ड मतलब सारे पत्ते वगैरह उसके सब झड़ जाती एंड सियर और मुरझा जाता और ख़त्म हो जाता। तो ये एक स्टांजा में बात ये सामने आ रही है कि क्या इंसान की ज़िंदगी भी इसी तरह से है, यानी लाइफ कि एक दरख्त की तरह बढ़ना, जैसे एक ओक के दरख्त की तरह 300 साल जैसा बढ़ता उन्हें, फिर आखिर में एक वक्त आता है कि सूखता है, मुरझा जाता है और गिर जाता है। क्या इंसान भी ऐसे ही है कि बस साइज़ में बड़ा होना और बूढ़ा होना और मर जाना। ये बेन जॉनसन का ख्याल है, ये बताना चाह रहे हैं उन्होंने पोएम से। तो ये चीज़ बता रहा है ओक ट्री को इंसान से कंपैरिजन करके। नेक्स्ट स्टांजा में देखिए क्या बता रहे हैं, ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फॉर इन मे, although it fall and die that night, it was the plant and flower of light. In small proportions, we just beauty see, and in short measures, life may perfect be. तो दूसरा ये जो स्टांजा है इसमें बता रहे एक और प्लांट को ले रहे, वहाँ पे ओक ट्री को लेते, यहाँ पर ए लिली ऑफ ए डे, एक छोटा पौधा है, लिली का फ्लावर भी बोल सकते हैं हम, सिर्फ एक दिन का पौधा है, लिली ऑफ ए डे सिर्फ एक दिन का, इस फेयर फॉर इन में, यानी ये मई मंथ में जो है सुने आता, फिर एकदम खूबसूरत नज़र आता है, ये एक ही दिन का पौधा है ये, ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यानी जस्ट वन डे का है, एक ही दिन में उन्हें गिर जाता भी और मर जाता भी एक ही रात में, यानी सुबह और शाम तक 24 आवर जो भी है इसका 12 घंटे या 24 घंटे जो भी इसकी लाइफ स्पैन है, एक ही दिन में वो फूल आता भी और ख़त्म भी हो जाता है। और आगे क्या बता रहे हैं, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये जो प्लांट है पौधा फ्लावर ऑफ लाइट है, यानी रोशनी का फूल है ये, यानी बात ये बता रहे जा रही है कि छोटा है, उसकी लाइफ छोटी है, मगर एक ही दिन में मगर उसको जो उसके सिफत कहते हैं, जो नेचर है उसका कैसा है, फ्लावर ऑफ लाइट है, यानी रोशनी का प्रतीक बोलते हैं, देखो उस तरह से रोशनी का फूल है ये। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस भी जस्ट ब्यूटी सी, छोटा सा है बहुत, मगर उसके जितना भी छोटा प्रोपोर्शंस का हिस्सा है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमको खूबसूरती नज़र आती है, यानी ब्यूटी सी जस्ट, एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और देखेंगे तो इसकी ये वन डे की जो लाइफ है एकदम अगर उसको नापेंगे हम तो परफेक्ट है, यानी बहुत ही अच्छी है। तो बात ये बताना चाह रहे हैं दो चीज़ों को लेके, एक है दरख्त जो 300 साल तक रहता है ज़िंदा, छोटे से बड़ा होता है, साइज़ में खूब बड़ा होता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वह सूख जाता है, मुरझा जाता है और गिर जाता है। और एक भी है, एक छोटा सा फूल है लिली का, एक ही दिन की उसकी लाइफ है, उसी रात में उन्हें ख़त्म हो जाता है, मगर उसी एक छोटे से फूल में क्या है, एक रोशनी का फूल है, और उसको जितना भी देखो खूबसूरत नज़र आता है और एक परफेक्ट लाइफ नज़र आती है उसकी। तो बात यही बता रहे हैं कि दोनों को कंपेयर इंसान से कर रहे हैं, यानी आदमी से, कि किस तरह की लाइफ हमको जीना चाहिए, या तो ओक ट्री की जो 300 ईयर्स तक रहता है या वन डे की। तो ये डिपेंड है हमारे, एक ख्याल है ये बेन जॉनसन का कि इंसान जो है सो इस दो तरह के ज़िंदगियाँ जी सकता है, अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस तरह से इसको जिए। तो ये एक छोटी सी पोएम थी द नोबल नेचर, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी या समझ में भी आई होंगी। तो और ये ख़ास इसमें जो पोएम में मेमोराइज पोएम है ना, ख़ासकर इसमें मेमोराइजेशन के लिए पूछते हैं 3 नंबर के लिए, तो आप इसको मेमोराइज़ कीजिए अच्छे से, ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट 2 स्टैंजा हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आखिर में अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। वॉच करने के लिए थैंक यू।